जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। धूप निकली है लेकिन ठंड फिर भी लग रही है। बहुत दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं करना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ाना 2-3 पोस्ट करती हूँ। जो सारी चीज़ें होती रहती है, चाहे कुछ भी हो, तो इसमें बहुत कमेंट्स आते हैं, इस पर भी आते हैं। एक भैया ने कमेंट करा कि एक इसी का पति इस दुनिया से गया, एक इकलौती ये है जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, सारे चीज़ का ढोंग करती है। मेरे पति को गुजरे हुए 11 महीने हुए हैं। ठीक है, लोगों को, कुछ लोगों को ढोंग, कुछ लोगों को फिलॉसफी, कुछ लोगों को नाटक, बहुत सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, पति मरने के बाद उस लड़की का उससे घर छीन लिया जाता है। उसके बाद पहाड़ भरी ज़िंदगी होती। लोग सीधा कहते हैं दूसरी शादी। दूसरी शादी हर चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सलूशन दूसरी शादी नहीं है। एक चीज़ जो एक लड़की के साथ होती रहती है, वो सहते चली जाती है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इस कंडीशन से गुजरती है, गुमनामी का ज़िंदगी जीती है अपने पति का सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये सब समाज के ठेकेदार सब है और कुछ नहीं है। आप पे नज़रें रखी जाती है, आप पे उंगली उठाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें करी जाती है। जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए थे तो उस टाइम में हमारा बच्चा ना ही वो 1.5 साल का था, ना ही वो 1 साल का था, वो बीच का था। अब वो 2 साल का है। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके ख्वाहिशें, उसकी डिमांड, वो पढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बढ़ते बच्चे को चाहिए। मैं अपनी इच्छाएं, मैं अपनी चीज़ें, हर चीज़ में मार लूँगी, लेकिन उसके तो मैं नहीं मार सकती हूँ। तो बहुत ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, दीदी भैया और बहुत से अंकल आंटी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। वो लोग भी हमेशा कह रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों का सामना हमेशा करना होगा। ये नहीं कि आज ही आप करनी पड़नी और आगे नहीं करनी पड़ेगी। अब भी तो लोग थोड़ा कम भी कर रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा और ज़्यादा परेशानियाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ बढ़ेगी, और ये सही भी है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जब मेरे मिट्ठू के पापा इस दुनिया से, सबसे पहला सवाल ये भी लोग उठाते हैं कि एक कमेंट आया कि जिस उम्र में मिट्ठू पैदा करने चाहिए उस उम्र में मिट्ठू के पापा। तो ये हमारे संस्कार है कि हम नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति के नाम से लोग बुलाते हैं, बेबी, जानू, सोना, ये सारी चीज़ें हम लोग बुलाते थे जो अपने आपस में थी। लेकिन मैंने उनको सार्वजनिक हमेशा लोगों के सामने, चाहे जैसे भी, तो उन्हें मैंने कभी भी नाम से या ऐसे जानू, बेबी कह के नहीं बुलाया। मैंने हमारा बच्चा होने के बाद से मैंने अपने बच्चे के नाम से उन्हें पुकारा। वो भी मुझे मस्ती मजाक में हमेशा कर, मैं उन्हें मिट्ठू के पापा बोला करती थी, वो मुझे मिट्ठू की मम्मी बोला करते थे। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं, और अब मैं वो सारी चीज़ें, चाहे कुछ भी, अब मैं किसी से कुछ नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि सही बात है कि आप जाओगे अपना दर्द सुनाने तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और ये सही है, ये 100% सही है। किसी ने ये नहीं देखा कि उस बच्चे का और उस लड़की का ज़िंदगी कैसे कट रहा है, कौन कटा रहा है, क्या कहाँ पे है, क्या है, नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों को, कुछ किसी को कुछ नहीं दिखी। उसके पति का घर छीन लिया गया, उसके बच्चे की सारी चीज़ें छीन ली गई, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। तो वो सारी चीज़ें किसी को नहीं दिखी, क्योंकि वो लोग समाज के ठेकेदार हैं। तो समाज के ठेकेदार है, ठीक है, हर चीज़ का वक्त होता है। मैं ही इस दुनिया में एक अकेली विधवा नहीं हूँ, बहुत सारी दुनिया में विधवा है, लेकिन लोगों को वक्त लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में और समझने में। ये नहीं है कि आज उसका पति ख़त्म हुआ और लोग समझ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लड़की इमेजिन भी नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने बिना पति के रहे। ठीक है, कुछ ऐसे लड़के हैं और चाहे कुछ ऐसे भैया हैं, बहुत से हैं जो ऐसे बातें करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से कभी कभी दिल करता है ना कि सुसाइड कर लूँ, सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये सोचती हूँ कि वो लोग का कुछ नहीं जाएगा।
जाएगा मेरे बच्चे का, जैसे कि चला गया है। आज एक छोटी चीज़ को लिए मुझे लोग दे रहे हैं, भले मेरे अपने ही दे रहे हैं, चाहे वो मेरे दीदी हो, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे भैया भाभी हो, कोई भी हो, लेकिन एक छोटी चीज़ जो उसके लाखों पड़े हुए उसके पापा के घर में, लेकिन छोटी चीज़ें लोग आज दे रहे हैं, तो मैं उसे खुशी दे रही हूँ। वीडियो के ज़रिए भी मुझे कुछ मिल रही है, चाहे कुछ भी है, चाहे आगे चल के मुझे मिलेगी, तो लोग को वो भी रस नहीं आती है। वो भी लग रही है कि व्यू पाने के लिए बहुत से ऐसी सारी चीज़ें लोगों ने बोली। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, गलत कमेंट भी आते हैं, गलत बात भी आती है, लेकिन मैं बोलना वो सारी चीज़ें नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही जानती हूँ कि मैंने अगर अपने आप को कुछ कर लिया, चाहे मैं कोई भी ऐसा गलत डिसीज़न ले लेती हूँ, तो इसमें ज़िंदगी मेरी और मेरे बच्चे की और मेरे परिवार की ख़राब होती है या ख़त्म होती है, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक मेरे पति ना होने, कोई नहीं मुझे आप लोग जानते थे, लेकिन 11 महीनों में लाखों करोड़ों आदमी मुझे जान रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई गई है। कुछ लोग कहते हैं क्या प्रेम, तो आपको एक चीज़ की क्लियरिटी कर दूं कि अगर मैंने प्रेम विवाह किया होता, भाग कर किया होता, चाहे ऐसे वैसे कैसे भी किया होता, तब मैं अपने माता पिता के घर में नहीं होती, कहीं मैं भीख मांग रही होती। सीधा सिंपल से वर्ड में जान लीजिए कि मैं अपने माता पिता के घर में हूँ, वो अपने नाना नानी के घर में है। और जिस तरीके से एक बच्चा कहते हैं ना कि मेरे माँ पापा ने कहा कि मेरे 2 बेटे नहीं हैं, मेरे 3 बेटे हैं, से मेरे एक बेटे का जन्म हुआ, वो उसे नाती बना कर नहीं पाल रहे हैं, वो अपना बेटा बना के पाल रहे हैं। तो मैं उन लोगों के विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। आप जैसे कुछ चंद लोगों के वजह से अपने आप को ख़त्म कर देना या ये सारी चीज़ें छोड़ के भाग जाना नहीं। आप लोगों को नाटक लगे, नौटंकी लगे, फिलॉसफी लगे, जो लगे, ये मेरा दर्द है, मेरा तकलीफ़ है। जाकर पूछिएगा उन सारी लेडीज़ों से जो जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, उसके ज़ुबान नहीं बोलेगी कि किन तक दर्द और तकलीफ़ों से गुजर रही है, सिर्फ आंखें बोलेंगी, आंसू की धाराएं बोलेंगी। घर से निकलने से डर लगता है, लोगों से नज़रें मिलाने से डर लगता है। किसी से अगर आप भाई बन के भी बात कर रहे हो, बहन बन के भी बात कर रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आपका नाजायज़ संबंध है उसके साथ। लोग सीधा आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। इसी कारण मैं अपने घर से नहीं निकली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने बच्चे के साथ हंसते खेलने का, कहीं घुमाने ले जाओ, ये करने ले जाओ। मैं 11 महीने से अपने बच्चे को लेकर कहीं नहीं गई हूँ। जब तक मुझ में अपने आप वो सारी चीज़ें नहीं आएगी, मैं तब तक वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। डर लगता है बाहर निकलने में कि लोग किस नज़र से देखेंगे, लोग कैसे क्या कहेंगे। अगर मैं किसी को अपना भाई बनाकर भी कुछ कहती हूँ, तो सामने वाला मुझे क्या कहेगा। इन सब चीज़ों एक बार तक सिर्फ यहाँ पे सोच के देखिएगा। मर्द के लिए ज़िंदगी बहुत आसान होती है। मुझे क्लियर वर्ड में जब मेरे पति के गुजरे हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, तो मुझे कहा गया था कि आप आज आपके पति के जगह पे आज आप मरे रहते, तो अभी तक ले उसका दूसरा शादी हो गया रहता। मैंने रिकॉर्ड करके भी रखी है, कहिएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। बहुत सी ऐसी बातें मुझे कही गई, सुनाई गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो तो मैं कुछ कही, मैं तो सिर्फ सार्वजनिक बातें जो 2-4 बातें होती हैं वो सारी चीज़ें लिख रही हूँ, जो सारी चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें लिख रही हूँ। यहाँ लोग करने से नहीं डरते हैं, लेकिन जिसके साथ हुआ है अगर वो बोल दे तो वो सबसे बड़ा गुनहगार यहाँ पे होता है। मेरी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन इतनी एज में मैंने बहुत कुछ देख लिया। जो नहीं भी देखना चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने देख ली है। तो हारना तो खैर बिल्कुल नहीं है, लड़ना है और जीत कर दिखाना है। ये चीज़ समझ में आ गई। आप सही करो या गलत करो, उंगली आप पे ही उठनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अभी ऐसे वीडियो डालती हूँ तो लोगों को नौटंकी लग रही है, कल हो के अगर तैयार हो के कुछ ऐसे वाले चाहे वैसे वाले वीडियो अगर डालो जो जनरल ट्रेनिंग में चलती है, तो उस पर भी लोग कहेंगे कि अभी ज़्यादा दिन पति को कुछ नाटक, कुछ दिनों तक ले नाटक चला और अब ऐसे वीडियोस बनते हैं। ये तय है, वो आप लोग कहोगे ही, ये कहीं से कोई नहीं छुपने वाला है। आज मैंने अपने बच्चे के
होठों पे बहुत अच्छी मुस्कान देखी है। एक छोटी सी चीज़ उसे उतना खुश कर सकती है, तो उसके लिए तो ज़िंदगी अभी बहुत आगे है। तो मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना है, और उसके लिए वो छोटी सी स्माइल जो आज मैंने कैद की, वो ऐसे ऐसे स्माइल मुझे रोज़ उसके होठों पर देखनी है। तो आप लोगों को जितनी जो बातें कहनी है करनी है करते रहिए। अब ना वो दिल को लगाना है ना मन को लगाना है। बस बुरी लगी हो कोई बात तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू हेटर और सपोर्टर दोनों को, क्योंकि आप दोनों से आगे मैं बढ़ रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और लास्ट तक हंसते हुए बोलूँगी, आज धूप निकली है, विटामिन डी खा लीजिए।